हिंदुस्तान के दुश्मनों होशियार। आ चुका है समंदर का सिकंदर। अब आंखें दिखाओगे तो आंखें फोड़ दी जाएंगी, गुर्राओगे तो मारे जाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आज ताकत का दिन है, आज हिम्मत का दिन है और आज जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि आज हिंदुस्तान की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। जमीन से हिंदुस्तान को ललकारने की ताकत किसी में नहीं है। आसमान में हमारा कोई सानी नहीं है और अब समंदर में भी हम किसी से पीछे नहीं हैं। समंदर में आज हिंदुस्तान का सिकंदर उतर चुका है, जो दुश्मनों के हर नापाक मंसूबे को नेस्तो नाबूद करने की क्षमता रखता है। जी हां, आज देश को चौथी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस वेला मिली है। आईएनएस वेला सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं, बल्कि एक वो साइलेंट किलर है जो पानी के अंदर घात लगाने वाले दुश्मनों को चुन चुन कर और ढूंढ ढूंढ कर मारने की क्षमता रखता है। ये ललकार है पाकिस्तान को, ये चेतावनी है चीन को कि अब जरा होशियार रहना। समंदर में हिंदुस्तान की सुरक्षा का जिम्मा अब एक ऐसे सोल्जर के हाथ में है जो मारता नहीं बल्कि मार डालता है। नौसेना के बेड़े में आईएनएस वेला के शामिल होने के बाद भारत की ताकत समंदर में अब 4 गुना तक बढ़ चुकी है, क्योंकि आईएनएस वेला हाई टेक्नोलॉजी और एडवांस डिफेंस सिस्टम से लैस एक ऐसी सबमरीन है जिसके आगे बड़े से बड़े रडार सिस्टम भी फेल हो जाते हैं। कोई भी रडार इसे ट्रैक कर पाने में सक्षम नहीं है। जी हां, ये दुश्मन को भनक लगे बिना ही अपना काम करेगा और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे हर मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। आईएनएस वेला करीब 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है और ये सफर 45 से 50 दिन तक का भी हो सकता है। ये समंदर के अंदर गहराई में 350 मीटर तक अंदर जाकर दुश्मन का पता लगा सकती है। इतनी एडवांस है ये आईएनएस वेला हमारी सबमरीन, जो कि आज नौसेना के बेड़े में शामिल की गई है। अगर बात करें इसकी और खासियत की, तो ये 220 फीट लंबी है, 40 फीट ऊंची है और इसके अलावा जो इसका वजन है वो 1500 टन है। आईएनएस वेला में मशीनरी सेट करने के लिए लगभग 11 किलोमीटर लंबी पाइप और करीब 60 किलोमीटर की केबल की फिटिंग दी गई है। इस तरह से ही अभी तक की सबसे एडवांस पनडुब्बी है। इसके आने से नौसेना को समंदर में वो ताकत मिली है जिसकी एक आहट से दुश्मन थर थर कांपेंगे। जी हां, हिंदुस्तान हिंद महासागर में चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए ये हिंदुस्तान की तरफ से जो कदम है ये बड़ा अहम माना जा रहा है। इससे पहले 21 नवंबर को ही नौसेना में एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत यानी कि विशाखापट्टनम को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। तो एक ही हफ्ते में 2 बड़े ऐसे शक्तिमान दिए गए हैं नौसेना को, जिसके आने के बाद अब हिंदुस्तान समंदर में काफी मजबूत हो चुका है। अगर बात करें चीन के हस्तक्षेप की कि किस तरह से चीन के लिए बड़ी चेतावनी साबित होगी, तो हमारे साथ हमारे सीनियर साथी आदित्य चौहान जी मौजूद हैं। आदित्य जी, आपका स्वागत है। आपसे जानते हैं कि किस तरह से आप इस पूरी खबर को देखते हैं कि एक ही हफ्ते के अंदर समंदर पे बहुत जोर दिया गया है कि पहले उसे एक युद्धपोत दिया गया, अब उसे एक सबमरीन दी गई है जो कि हाईली एडवांस है, जो कि जिसकी मारक क्षमता अपने आप में बहुत खास उसे बना देती है, जो चीन के लिए एक बड़ी ललकार है, पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी है। बहुत ठीक बात कही है गौरव आपने। देखिए, समंदर का जहाँ तक सवाल है तो हिंदुस्तान में आप देखें, चाइना जो है वो लगातार एक तरीके से हमारे लिए चुनौती बना हुआ है जी। और इधर लद्दाख और गलवान की घटनाएं हमारे सामने हैं और लगातार वो जिस तरीके से आप लद्दाख से लेकर के हिमाचल और इधर अरुणाचल प्रदेश तक चले जाइए तो वो लगातार हमारी सीमाओं पर कुछ ना कुछ खुरापात करने की कोशिश करता रहता है। और ये चीन की बड़ी ही विस्तारवादी योजना का एक पूरा प्रारूप है कि वो किसी भी सूरत में शांत नहीं बैठेगा। चीन की सीमा जिन जिन देशों से लगती है उन सब से उसका टसल चल रहा है, क्योंकि चीन का एजेंडा है कि वो विस्तारवाद करेगा ही करेगा, वो मानेगा नहीं, वो हमेशा अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है जी। अब इस बात को हम समंदर के लिहाज से समझें तो साउथ चाइना सी में उसका लगातार जितना भी साउथ चाइना सी के आसपास के जो कंट्रीज हैं उन सब से उसका कुछ ना कुछ टसल चल रहा है। इसी तरीके से वो जो
साउथ वेस्ट हिंद महासागर है, वहाँ पर भी अपनी दखलंदाजी देने की कोशिश कर रहा है। हिंद प्रशांत महासागर में उस दखलंदाजी देने की कोशिश कर रहा है। तो चीन की निगाहें जो है वो लगातार इस तरीके से रहती हैं कि वो चाहे ज़मीन हो, चाहे आसमान हो या फिर समंदर हो, वो अपना एरिया किसी भी सूरत में आगे बढ़ाए और भारत के साथ उलझने की कोशिशें लगातार हैं। तो चीन जैसा दुश्मन जब हमारे सामने खड़ा हो, ऐसी सूरत में भारत का एयर के तरीके से यानी थल, नभ और जल तीनों में भारत का मजबूत होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे INS कलवरी आई, खरंज आई और अब ये वेला आई, तो ये इस तरीके से एक के बाद एक जिस तरीके से हमारी नौसेना के हाथ मजबूत हो रहे हैं, ये समय की डिमांड है और ये ऐसा होना बहुत ज़रूरी है कि चाइना जैसा जब दुश्मन हमारे सामने हो तो किसी भी सूरत में कभी भी कैसी भी चुनौती आ जाए, हम हर तरीके से अपने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हो। तो उस लिहाज से INS वेला का नौसेना में शामिल होना यकीनी तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है और बहुत ज़रूरी भी था। बिल्कुल, जैसा कि आदित्य जी ने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बड़ी उपलब्धि मिली है। नौसेना के बेड़े में एक ऐसा एडवांस सिस्टम हमारे पास अब आ चुका है जो समंदर में भी हम सिकंदर बन गए हैं। हम चाइना को खुली ललकार करते हैं, हम पाकिस्तान को चेतावनी देने में अब सक्षम हो गए हैं कि अब हम किसी से पीछे नहीं रहे और अगर हमारी तरफ आपने नजरें टेढ़ी की तो यकीनन आप मार खाओगे। उम्मीद करता हूं ये खबर आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।